गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें बता रहे थे उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि कितने पार्ट पे है, 43.2% लगभग भाग पे फैला हुआ है। तो उसमें हम लोग देख लिए थे, पहला तो जो स्थलाकृति के आधार पे था हम लोग उसको देख लिए थे, और जो प्रादेशिक विभाजन था उसमें हम लोग राजस्थान का मैदान देख लिए हैं। तो आज हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा का मैदान। टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें आज देखेंगे पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान। तो जो इस मैदान का निर्माण हुआ है, जैसे पंजाब का मतलब ही होता है पंच प्लस आब, यानी जो 5 नदियों का संगम है, यानी यहाँ पे 5 नदियां बहती हैं, यानी 5 नदियों का प्रदेश को ही बोला जाता है पंजाब। पंच प्लस आब, पंच मतलब 5, आब मतलब पानी, यानी यहाँ पे 5 नदियों का प्रदेश है, इसीलिए इसको बोला जाता है पंजाब। तो इन्हीं 5 नदियों के द्वारा इस पंजाब के मैदान का निर्माण किया गया है। देखते हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं। इससे नहीं मतलब है, इधर छोड़ दीजिए। आज हमको देखना है पंजाब के बारे में। तो यहाँ पे आप देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हम आपको ट्रांस हिमालय में बता चुके हैं। तो जो लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है जो सिंधु नदी है। जब मान लीजिए यहाँ से सिंधु नदी फ्लो होकर यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, इसी के बगल में कराची बंदरगाह स्थित है। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर ये भारत में होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, ये पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो जब ये पाकिस्तान में जाती हैं तो इनकी इधर से 5 सहायक नदियां हैं, इधर से, किधर से, बाएं साइड से। जब नदी की दिशा में हम लोग फ्लो करते हैं, अपना चेहरा किधर फेस करते हैं, नदी की फ्लो की डायरेक्शन में। नदी का फ्लो इधर है तो हम लोग का फेस इधर होगा, और जो नदी का हम लोग का जो फेस होगा तो हम लोग का जो लेफ्ट साइड होगा वो नदी का लेफ्ट होगा, और जो हम लोग का राइट होगा यानी नदी का वो राइट हिस्सा होगा। यानी मान लीजिए हम लोग फेस ऐसे करेंगे तो ये वाला दाहिना होगा, ये वाला बायां होगा, यानी नदी के डायरेक्शन में, नदी का जो धारा का फ्लो है उसी डायरेक्शन में। तो जो हम लोग को इधर से नहीं मतलब है, हम लोग को मेनली इधर से मतलब है। तो जो नदियां इधर से फ्लो करके आती हैं, यानी जो नदियां भारत से निकलकर, ये पाकिस्तान जो एरिया है आजकल का, ये पाकिस्तान एरिया है। तो नदियां भारत से निकलकर जो पाकिस्तान में फ्लो करती हैं, मेनली हम लोग उसको देखना है। तो यहाँ से 5 नदियां फ्लो करके आती हैं। यहाँ से देखेंगे बैरीनाग से निकलती है झेलम, चंद्रा और भागा। हिमाचल प्रदेश से नदियां निकलकर इसको बोला जाता है चेनाब नदी, और मेन यही नदी है, मेन चेनाब नदी ही है जो सिंधु नदी में जाकर मिलती है। यह है चेनाब, यह है झेलम। इसके बाद यहाँ से नदी निकलती है रावी, ये मान लीजिए है रावी नदी, यह है रावी नदी। इसके बाद सतलुज नदी यहाँ से आती है पंजाब होते हुए, ये भी जाकर इसमें मिल जाती है। और एक है ब्यास नदी, ब्यास नदी यही हरके के पास आकर ब्यास नदी मिल जाती है। तो मेनली ये 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ पे लिख लीजिए, यह है सिंधु, इस मतलब सिंधु, यह है झेलम, यह है चेनाब,
यह है रावी, यह है ब्यास और यह है सतलुज नदी। एसटी लिख दे रहा हूं, मतलब सतलुज नदी। तो जो यही 5 नदियां के द्वारा, इन्हीं 5 नदियों के द्वारा इस पंजाब का मैदान का निर्माण किया गया है। ध्यान लिखिए, इन्हीं 5 नदियों के द्वारा, इन्हीं 5 नदियों के द्वारा, कौन सी 5 नदियां? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदी। इन्हीं 5 नदियों के द्वारा पंजाब का मैदान का निर्माण हुआ है। जो पंजाब का मैदान है, इन्हीं 5 नदियों के द्वारा निर्माण हुआ है। लेकिन इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ जाता है। इसका अधिकांश भाग देखेंगे पाकिस्तान में पड़ जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा भारत में भी पड़ता है। तो इन नदियों के बीच में अनेक आप विकसित हुए हैं। इसको जो 2 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है दोआब। जैसे 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। दोआब कहा जाता है। दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे एक सिंधु नदी और झेलम नदी, यहाँ पहले फ्रेश मैप बना लेता हूं। ये बड़ा सा नदी है, मान लीजिए सिंधु नदी है। उसी मैप को हम मान लीजिए यहाँ लेकर आया हूं। ये सिंधु नदी है, यहाँ मिठनकोट में आके चेनाब नदी मिलती है। यह मान लीजिए चेनाब नदी। चेनाब के बीच में ये है झेलम नदी। यह है चेनाब, यह है झेलम, यहाँ है रावी। इसके बाद इसी रावी के बाद ये सतलुज, सतलुज के बाद ये है ब्यास। और सतलुज को नीचे बना लेते हैं। सतलुज ये है ब्यास। ये मान लीजिए सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदी। तो इन नदियों के बीच में क्या हुआ है? 2 नदियों के बीच में दोआब विकसित हुआ है। तो जो इसको दोआब बोलते हैं, जो सिंधु और झेलम के बीच को, इसको बोलते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो यह है सिंधु नदी, यह है झेलम। तो सिंधु, यहाँ लिख लीजिए, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में जो सागर बना उसको बोलते हैं सिंधु सागर। इसके बाद ये झेलम है, ये चेनाब है, ये है चेनाब, मान लीजिए चेनाब। तो इन दोनों के बीच में जो बनता है वो बनता है चाज, चाज दोआब, चाज दोआब। इसके बाद जो चेनाब है और रावी है, चेनाब और रावी के बीच में ये है रावी नदी। ये है रावी, रावी नदी। तो चेनाब और रावी के बीच में ये बनता है रचना दोआब, रचना दोआब। यह है झेलम, यहाँ लिख लीजिए झेलम, झेलम नदी। इसके बाद ये ब्यास और सतलुज के बीच में, पहले देखिए रावी और ब्यास के बीच में एक आब यहाँ ही बन रहा है, रावी, और ये है ब्यास। तो इसके बीच में बनता है बारी दोआब, बारी, रावी और ब्यास के बीच बारी। और जो ब्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब, ये बनता है बिष्ट, बिष्ट, बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब। सिंधु सागर, सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में चाच, चेनाब और रावी के बीच में रचना, और रावी ब्यास, ये जो छोटी सी नदी है ब्यास नदी, ये पंजाब में नहीं जाती है, ये भारत में निकलकर भारत में ही सतलुज नदी से मिल जाती है। तो याद रखिए, कोई पूछ सकता है कि वो कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जो भारत में निकलकर भारत में ही विलीन हो जाती है। तो ये है ब्यास नदी,
यानी भारत में निकलती है हिमाचल प्रदेश से और पंजाब में आकर ये सतलुज नदी में मिल जाती है। यहीं पे हरिके बैराज बनाया गया है। तो इसके बीच में बारी दोआब और जो ब्यास और सतलुज नदी है इसके बीच में बिष्ट दोआब बना है। तो जो ये सब दोआब है, रचना, जो चाज और सिंधु सागर का जो दोआब है ये पाकिस्तान में चला जाता है। ये वाला जो है, ये वाला, ये चला जाता है पाकिस्तान में, यानी इसका फायदा पाकिस्तान को मिलता है। और जो ये 3 दोआब हैं, इसी दोआब को बोला जाता है जो भारत का पंजाब प्रांत है उसी में पंजाब का मैदान, जो भारतीय पंजाब का मैदान है। ऐसे तो पंजाब के मैदान 5 दोआब हैं, लेकिन जो भारत में है तो भारत में 3 दोआब आते हैं, रचना, बारी और बिष्ट। रचना, बारी और बिष्ट दोआब ये भारत में है। तो यहाँ लिख लीजिए, जो भारतीय पंजाब के मैदान है, भारतीय पंजाब के मैदान, भारतीय पंजाब के मैदान में रचना प्लस बारी प्लस बिष्ट प्लस बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब आते हैं। यानी जो भारतीय मैदान है इसमें रचना, बारी और बिष्ट दोआब आते हैं। तो अगर मैप में आप मैप खोले होंगे तो देखिएगा, इसी बारी में, जो बारी का दोआब है इसी में अमृतसर है, और इसी सतलुज नदी के नीचे में यहाँ देखेंगे लुधियाना होगा। आप मैप खोलिएगा तो देखिएगा यहाँ अमृतसर है और इसके नीचे जस्ट लुधियाना होगा। तो इस तरह से पंजाब मैदान का निर्माण हुआ है इन 5 नदियों के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं पंजाब, यानी 5 नदियों का देश। तो कौन कौन से दोआब भारतीय जो पंजाब का मैदान है उसमें कौन कौन से आते हैं? रचना, बारी और बिष्ट। तो यहाँ पे है रचना, बारी और बिष्ट दोआब। और इसके बाद जो पंजाब के मैदान है ये तो 3 दोआब हैं, ये जो कि 5 दोआब बने जिसमें 3 दोआब भारतीय हिस्से में है, रचना, बारी और बिष्ट। इसके बाद जो पंजाब के मैदान में हिस्सा आता है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये पंजाब का मैदान है, तो इसमें एक ये दोआब आया रचना, इसके बाद ये बारी, बारी के बाद यहाँ वाला बिष्ट, ये है बिष्ट। ये मान लीजिए पंजाब का मैप है। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो हरियाणा है, हरियाणा यहाँ दिल्ली तक चला है, और ये मैप है, हम इसको बड़ा 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 कर दिए हैं। मान लीजिए इसके बाद यहाँ राजस्थान का मैदान इधर है, राजस्थान का मैदान हम लोग देख लिए हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला राजस्थान का मैदान पे हम लोग देख लिए। तो रचना, बारी और बिष्ट दोआब, ये तो 3 दोआब से पंजाब का मैदान हुआ। इसके बाद इसी बिष्ट दोआब के नीचे जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है मालवा प्लेन, यहाँ पे मालवा का मैदान, यहाँ पे मालवा का मैदान। तो जो रचना है, बारी है, बिष्ट है, इसके बाद जो नीचे का जो क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं मालवा का मैदान। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक मालवा का पठार है जो एमपी में है, और एक ये है मालवा प्लेन है। मालवा प्लेन कहाँ है? मालवा प्लेन पंजाब में है, लेकिन मालवा का पठार कहाँ है? वो एमपी में है।
और उसी मलवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। तो रचना, बारी, बिष्ट, ये 3 भारतीय पंजाब के मैदान में है मेनली। इसके बाद ये मालवा का मैदान। तो इसी को जो संयुक्त रूप है, यहाँ पे हरियाणा में देखेंगे एक और है भिवानी सागर। यहाँ पे देखेंगे ये है यमुना नदी, यहाँ बॉर्डर से यहाँ दिल्ली देखते हुए यहाँ पे क्या आएगी, यमुना नदी। आप देखेंगे हरियाणा से लगी हुई होगी मैप में, यमुना नदी, यमुना नदी। तो जो ये क्या हुए, नदियों द्वारा निर्मित हुए जो, और ये मालवा का मैदान है। मालवा के मैदान में इसके बाद ये जो यमुना नदी तक का क्षेत्र है, जो इसमें जो आप देखेंगे मैदान जो डेवलप हुआ है, तो उसको, ये तो पंजाब का मैदान हुआ। इसके बाद जो ये वाला है इसको बोलते हैं हरियाणा का मैदान। तो जो हरियाणा में भी देखेंगे अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, तो उनके द्वारा जो मैदान डेवलप किया गया है, और इसको बोलते हैं हरियाणा का मैदान। तो हरियाणा के मैदान में एक यहाँ देखेंगे एक मैदान है जिसको बोलते हैं भिवानी सागर। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं भिवानी सागर प्लेन। भिवानी सागर प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, भिवानी सागर प्लेन, यमुना नदी तक। इसके बाद यमुना और गंगा के बीच में गंगा यमुना द्वाब डेवलप हो जाएगा। तो यह है भिवानी सागर प्लेन। मालवा का मैदान, बिष्ट, बारी, रचना, ये जो नदियों द्वारा डेवलप किया गया जो मैदान है। इसके बाद एक हरियाणा में भिवानी सागर है। तो यही संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है, पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान। पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान इसको बोला जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे जो ये मैदान है, यहाँ तो अधिकांश एरिया देखेंगे ये बांगर का क्षेत्र है। यहाँ पे हरियाणा में देखेंगे अधिकांश क्षेत्र कैसा है, बांगर का क्षेत्र है। लेकिन जो ये वाला एरिया देखेंगे चेनाब का, रावी, ब्यास, जो सतलज, ये नदियां हैं, ये हर एक साल क्या करती हैं, अपने साथ अवसाद लाती हैं। अवसाद लाती हैं, इनमें हर एक साल बाढ़ आता है, यानी प्रत्येक साल इसमें बाढ़ आता है। प्रत्येक साल ये अपने साथ अवसाद लाती हैं। अवसाद लाकर ये प्रत्येक साल क्या करती हैं कि जो ये मैदान है, इसी मैदान में इसको पाट देती हैं अवसाद को। तो जो ये लाकर पाट देती हैं, यहाँ पे प्रत्येक साल क्या होता है, खादर मृदा का निर्माण होता है। तो जो पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पे, यानी पंजाब के क्षेत्र में अधिकांशतः, यानी पंजाब के क्षेत्र में खादर की अधिकता होती है। जैसे हम बताए हैं आपको कि जो ये मैदान है, ये नदियों के, तो जितना नदियों से हम लोग दूर जाएंगे, नदियों से जितना पास पास रहेंगे उतना ज्यादा यहाँ खादर मिलेगा। यहाँ पे खादर मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो अगर हम लोग उससे दूर होते जाएंगे तो वहां पे कैसा होगा, ये बांगर का क्षेत्र होगा। यहाँ पे बांगर का क्षेत्र होगा और यहाँ पे खादर का क्षेत्र होगा। तो ये जो नदियां हैं, अब नदियां हम सुनते होंगे प्रत्येक साल इधर बाढ़ आता है। तो जहां जहां बाढ़ आता है वहां पे ये क्या करेंगी, खादर मिट्टी लाएंगी और खादर मिट्टी को पाट देती हैं। तो इन खादर मिट्टी की उत्पादकता भी अधिक हो देती है, यानी इनकी खादर की उत्पादन क्षमता बांगर से अधिक होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो चावल हुआ या गेहूं के, अगर उत्पादकता के आधार पर देखेंगे, अच्छा प्रोडक्शन के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग स्टेट आएंगे। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के आधार पर यानी उत्पादकता के आधार पर देखेंगे तो पंजाब कैसा क्षेत्र है, सबसे
श्रेणी में आता है, सबसे आगे की श्रेणी में आता है। उत्पादकता की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पे पंजाब का एरिया आता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग में देखेंगे क्या है, खादर है, जिसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है, बांगल से अधिक होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ पे जो मैदान है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो जो खेत है काफी बड़े बड़े हैं, तो उसमें जो मॉडर्न जो कृषि की जाती है, यानी आधुनिक जो मशीनें हैं, इसमें आसानी से यूज की जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और जो खादर होते हैं उनको इसमें बेट कहा जाता है, यहाँ लिखिए, खादर को पंजाब में बेट कहा जाता है, खादर को पंजाब में बेट कहा जाता है, बेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। तो जो ये संयुक्त रूप से था, इसको बोलते हैं पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये राजस्थान का मैदान हो गया, इसके बाद पंजाब प्लस हरियाणा का मैदान हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गंगा का मैदान, इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बाद हम लोग चलेंगे केंद्रीय उच्च भूमि पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।